9th क्लास में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.2 और उसका क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला आपको दिया है निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया है आपको? जो बहुपद दिया है उसमें मान ज्ञात करना है। एक बार x बराबर 0 लेके, एक बार x बराबर -1 लेके और एक बार x बराबर 2 लेके। ठीक है, तो आइए एक एक करके हल करते हैं। तो जैसा कि हमको सबसे पहले दिया है x बराबर 0, तो अब आपको करना क्या है, इसे बहुपद लिख लेना है। उसके बाद x बराबर आपको 0 रखना है। तो 0 रखना है तो हमको ऐसे लिखना पड़ेगा कि भैया x बराबर 0 रखने पर। ठीक है, तो अब इस बहुपद में जहाँ जहाँ x नज़र आएगा वहाँ वहाँ हम क्या रख देंगे? 0। जैसे ये 5 है, फिर x आ रहा है तो x की जगह हम रख देंगे 0, फिर -4, फिर आ रहा है आपके x, तो x की जगह 0, और चूँकि x की घात 2 है तो 0 की घात हो जाएगी 2, फिर आ जाएगा प्लस का 3। अब यहाँ पे हम देखें तो 5 का गुणा 0 से करेंगे तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, 4 गुणित 0 की घात 2 का मान 0 ही होता है और प्लस में हो जाएगा 3। ठीक है, अगली कंडीशन में 0 माइनस 4 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 और प्लस में 3। ठीक है, तो फाइनल हम क्या देखते हैं? देखो 0 में से 0 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 3। तो जब हमने x बराबर 0 रखा तो हमें क्या आंसर मिला? यहाँ पे 3 मिला। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके अगले की। तो बहुपद आपका यही रहने वाला है और अगला आपको रखना है x बराबर -1। क्या रख देंगे? x बराबर -1। तो यहाँ सबसे पहले जो बहुपद आपको दिया है वो बहुपद आप नोट कर लेंगे। तो बहुपद आपको दिया है 5x माइनस 4x स्क्वायर और प्लस का 3। ठीक है, इसमें आपको x बराबर 1 रखना है। तो क्या लिखेंगे? x बराबर -1 रखने पर। ठीक है, क्या लिख देंगे? x बराबर -1 रखने पर। तो अब जो बहुपद है उसमें जहाँ जहाँ x नज़र आता है वहाँ पे आपको -1 रख देना है। तो ये 5 तो ऐसा कैसा, इस x की जगह रखेंगे -1, तो ये माइनस का 1, फिर माइनस ये 4, फिर इस x की जगह रखेंगे -1 और प्लस में हो जाएगा 3। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं यहाँ पे? तो देखो 5 की का गुणा 1 से करेंगे, 5 का कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का है, और प्लस का गुणा माइनस से करते हैं तो माइनस, और 5 एकम 5। ठीक है, यहाँ पे -4 एक बार ऐसा कैसा, पहले आपको इसको हल करना है। अब -1 की घात 2 है, -1 की घात 2 का मतलब है कि यहाँ पे -1 2 बार है गुणित में। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, और 1 का 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस का 3। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं यहाँ पे? -5 और 4 का गुणा 1 से करते हैं तो 4 एकम 4, और प्लस में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, और अगली स्टेप में देखते हैं तो देखो दोनों समान चिन्ह की संख्याएं हैं, और जब समान चिन्ह होता है तो संख्याएं जुड़ जाती है। तो 5 और 4 हो जाएगा 9, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है तो माइनस है, और प्लस में 3। ठीक है, अगली स्टेप में हम देखें तो अब आपके असमान चिन्ह की संख्याएं अलग अलग चिन्ह है, तो ऐसे में हम घटाते हैं। ठीक है, समान चिन्ह की संख्याएं जुड़ती है और असमान चिन्ह की संख्याएं घटती है। तो 9 में से 3 घट जाएगा तो 6 बचेगा, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है तो वो आ जाएगा -9। तो ये हो जाएगा आपके सेकंड का आंसर। ठीक है, इसी प्रकार हम तीसरा वाला भी हल कर लेते हैं। तो पेज पलटेंगे, इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए। ये पहला, उसके बाद ये दूसरा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसमें अगला x बराबर 2 रखना है। तो अगला है आपके x बराबर 2। जो बहुपद आपको दिया है, पहले तो आपको बहुपद नोट कर लेना है। 5x माइनस 4x स्क्वायर और फिर दिया है प्लस का 3। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर 2 रखना है। तो अब आप लिखेंगे अगली स्टेप में कि भैया x बराबर 2 रखने पर। ठीक है, क्या लिख देंगे? x बराबर 2 रखने पर। तो जहाँ जहाँ आपको x नज़र आता है वहाँ पे आप 2 रख दीजिए। जैसे 5 गुणित 2 माइनस 4 गुणित, यहाँ पे x की जगह 2 और उसकी घात लग जाएगी 2, क्योंकि x की घात 2 है, और प्लस में हो जाएगा 3। ठीक है, अगली स्टेप में हम देखते हैं तो इनका तो हो जाएगा गुणा, तो ये तो हो जाएगा 5 दूनी 10, लेकिन यहाँ पे जो है 4 गुणित में रहेगा। पहले इसको हल करेंगे तो 2 की घात 2 का मतलब है 2 को 2 बार लिखना, और फिर गुणा करेंगे तो 2 दूनी हो जाएगा 4 और प्लस का 3। ठीक है, उसके बाद ये 10 और 4 का 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 और प्लस में 3। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों स्टेप्स को हल कर लेते हैं। देखो इसका चिन्ह प्लस है, कुछ नहीं है तो, और इसका माइनस है तो असमान चिन्ह है, असमान चिन्ह में घटती है संख्याएं,
तो 16 में से 10 घटाएंगे तो 6 बच जाएगा, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। और ये +3 ऐसा कैसा। उसके बाद हम देखते हैं अगला, तो यहाँ पे हमें दिया है फिर से असमान चिन्ह है तो फिर घटा देंगे। देखो 6 में से 3 जाएगा तो 3 बच जाएगा, और चिन्ह क्या लग जाएगा आपके माइनस, ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या यहाँ पे माइनस की है। और इस प्रकार ये हो जाएगा आपके आंसर। तो यहाँ से आप इसको नोट कर लीजिए, ये और ये। इसी के साथ आपके जो है पहला क्वेश्चन होता है फिनिश। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, ठीक है गाइस। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपको इस चैनल पर जो है 9th ब्रिज कोर्स मैथमेटिक्स, ठीक है, 9th ब्रिज कोर्स मैथ्स आपको पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। पेज नंबर के हिसाब से सॉल्यूशन डाला गया है, बिल्कुल पेज नंबर वाइज पेज नंबर है, ठीक है। उसके बाद 9th NCERT मैथ्स का सॉल्यूशन आप देख ही रहे हैं, ठीक है, NCERT मैथ्स, ठीक। उसके बाद हम देखने वाले हैं जो कि हमारा स्टार्ट हो चुका है 9th सोशल साइंस, ठीक है। तो ये तीनों तो हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अगर आता है तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ हम जैसे ही हमारी सोशल साइंस कंप्लीट होती है हम यहाँ पे फिर लेके आएंगे साइंस, ठीक है। तो लगभग आपको सभी सब्जेक्ट इसी चैनल पर मिल जाएंगे। और 9th के साथ साथ हम आने वाले कुछ समय में 10th के वीडियो भी बनाने चालू कर देंगे, जिसमें अगर आप 9th में है तो आप आगे जाके 10th में पढ़ सकते हैं, या अगर आपका कोई साथी है 10th में तो आप उसको बता सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको यहाँ पे जो 10th है उसके भी सोशल साइंस, मैथ्स और साइंस आपको सभी सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में आपको व्हाट्सएप नंबर दिए जा रहे हैं, इंस्टा ID आपको दी जा रही है, इसमें से आप किसी पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।